everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to see how we can use Hydra to brute force on any login box or to brute force any login credentials on an HTTPS form. So let's see. First of all, let me launch my OSBWA box. The address is 192.168.1.8. सो हाइड्रा बेसिकली एक वर्सटाइल नेटवर्क लॉगिन क्रैकर है जो सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग FTP, HTTP, SMB, Telnet, SSH and many more. ये एक पॉपुलर टूल है अमंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स ताकि वो सिस्टम्स की सिक्योरिटी को टेस्ट करें एंड वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करें. लेट्स लॉग इन टू आवर लॉगिन रजिस्टर पेज. वेल जो इसके की फीचर्स हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि हाइड्रा जो है वो क्रैक कर सकता है पासवर्ड्स कई नेटवर्क सर्विसेज के लिए. इसके अलावा ये एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स टू स्पीड अप द क्रैकिंग प्रोसेस. इसके अलावा हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं हाइड्रा के बिहेवियर को यूजिंग वेरियस ऑप्शंस एंड मॉड्यूल्स. इसके अलावा लास्टली ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल टूल है. ये सपोर्ट करता है डिफरेंट पासवर्ड डिक्शनरीज एंड क्रैकिंग टेक्निक्स को. Before starting it, let's take a look at its help box and you can see the examples here किस तरह से हम हाइड्रा को यूज़ कर सकते हैं. The specific syntax for SSH, the syntax for FTP and the syntax for IMAP. Similarly, there are multiple flags here which you can take your time reading into these and see the function of each of the flag mentioned here. सबसे पहले हमारे पास ये पेज है जिस पे हमने ब्रूट फोर्स करना है फॉर द क्रेडेंशियल्स. सबसे पहले लेट्स एंटर रैंडम यूजर नेम हेयर, लाइक लेट्स गो फॉर एडमिन, username as admin and the password, let's say it could be 1 2 3 4 5 6 7 8. Login and let's see what we get. Basically the errors are the most important the most important thing here. किसी भी चीज़ पे लॉगिन करने किसी भी चीज़ पे अटैक करने से पहले, किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करने से पहले, उसकी सिक्योरिटी पोस्चर को आइडेंटिफाई करने से पहले वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर एरर्स. कि अगर हम एक चीज़ को सही से कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर दे रहे हैं, तो उस पर हमें क्या एरर मिल रहा है या हमें क्या वेब एप्लीकेशन क्या मैसेज थ्रो करती है. एंड अगर हम अनएक्सपेक्टेड कोई भी यूज़र इनपुट देते हैं तो उस पर हमें वेब एप्लीकेशन कैसे रिएक्ट करती है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड कि क्या एप्लीकेशन जेनेरिक एरर्स थ्रो कर रही है या देयर इज समथिंग दैट वी कैन गेट बाय मैनिपुलेटिंग द यूज़र इनपुट बिहेवियर. अब यहाँ पे हमने यूजर नेम एडमिन एंटर किया एंड पासवर्ड हमने कोई एक रैंडम से एंटर किया एंड द एरर दैट वी गॉट इज पासवर्ड इनकरेक्ट. इसका मतलब देयर इज अ लिटिल चांस कि हमारा जो यूजर नेम है, जो एडमिन है, दैट कैन बी करेक्ट, दैट माइट बी ट्रू. यूजर नेम करेक्ट है हमारा एंड जो पासवर्ड है हमारा दैट कुड बी रॉन्ग. नाउ व्हाट इफ आई एंटर a totally unexpected value for username. For example, let's say that is 1 2 3 4 5 6 7 8. I mean there is not any chance on earth कि किसी का username 1 to 8 हो सकता है. I mean हो भी सकता है but there are very minimal chances. So username is this and let's say the password is the same 1 to 8 and try to log in. And the error that it throws, it says account does not exist. इसका मतलब है हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों गलत हैं. यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों गलत हो तो उस पर जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा वेब पेज है, वो मैसेज थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट. बट अगर यूजर नेम की वैल्यू करेक्ट है, पासवर्ड गलत है, तो हमें एरर मिल रहा है पासवर्ड इनकरेक्ट. Let's try that value again and now let's see. हमें पता है कि जो यूज़र नेम है वो एडमिन है. हमने पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है फॉर दिस यूज़र नेम हेयर एंड इसके लिए अब हम हाइड्रा को यूज़ करने जा रहे हैं. सबसे पहले द नेम ऑफ द टूल हेयर दैट इज़ हाइड्रा. उसके बाद हमारा वेब पेज दैट इज़ 192.168.1.8. उसके बाद
डैश एल फॉर यूज़र नेम। अब अगर मुझे यूज़र नेम का आइडिया नहीं है, मुझे अगर यूज़र नेम नहीं पता, मैंने यूज़र नेम के लिए कोई वर्ड लिस्ट यूज़ करनी है, तो उसके लिए मैं डैश एल स्पेसिफाई करूँगी। डैश एल, उसके बाद मैं आगे पाथ दे सकती हूँ अपनी वर्ड लिस्ट का। लेकिन अगर मुझे यूज़र नेम ऑलरेडी पता है, मुझे पता है यूज़र नेम ये है, मैंने जस्ट पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना है, तो उसके लिए मैं स्मॉल एल यूज़ करूँगी। एंड मैं ऑलरेडी दे रही हूँ, मुझे पता है स्मॉल एल स्पेसिफाई कर रहा है कि जो मेरा यूज़र नेम है दैट इज़ एडमिन। पासवर्ड के लिए सिमिलरली, अगर हमें पासवर्ड पता है, अगर हमने पासवर्ड हमें पता है, हमने यूज़र नेम ब्रूट फोर्स करना है, पासवर्ड का हमें आइडिया है, तो हम स्मॉल पी यूज़ करेंगे। बट अगर हमें पासवर्ड का आइडिया नहीं है, हमने पासवर्ड के लिए वर्ड लिस्ट देनी है, तो उसके लिए हम कैपिटल पी यूज़ करेंगे। एंड द पाथ इज़ यूज़र शेयर सेटलिस्ट। सेटलिस्ट में मेरे पास पासवर्ड्स नेम की एक डायरेक्टरी पड़ी है। अब इसके अंदर डिफरेंट वर्ड लिस्ट्स हैं। लेट्स सी विच वन वी शुड गो आफ्टर। cd user share set lists passwords and ls, and there are a lot of them, a lot of the word lists here. So which one should we go after? Okay, let's try this 2023 200 most used passwords.txt. Let's copy this and लेट्स ट्राई दिस आउट। ओके, अब यूज़र नेम पासवर्ड हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब जो अगली चीज़ है दैट इज़ और HTTP रिक्वेस्ट मैथड। हमने चेक करना है जो हमारा ये स्पेसिफिक वेब पेज है इसके लिए कौन सा HTTP रिक्वेस्ट मैथड यूज़ किया गया है स्पेसिफिकली इस फॉर्म के लिए जिसको हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू द पेज सोर्स। यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड करना है हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो किधर पड़ा है। You can try to find that by looking for any keyword जो use हो सकता है हमारे login form के अंदर। तो I'll go for login. There are a lot of the matches for login, almost 40 of them. So let's quickly see and यहाँ पे हमारे पास okay, I guess there it is. Okay, ये हमारे पास या ये टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारे पास एज यू कैन सी दिस इज द क्लास फॉर दिस इज द टेबल डेटा फॉर प्लीज साइन इन दिस वन हियर। इसमें हमारे पास ये यूज़र नेम है एंड ये पासवर्ड है। अब बेसिकली ये टेबल है, ये जो हमारा पूरा डिव सेक्शन है ये दिस वन हियर अप टिल हियर। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फॉर्म के नीचे यहाँ पे मेथड पोस्ट स्पेसिफाइड है। इसका मतलब है जो मेरा यूज़र नेम जो मेरा लॉगिन फॉर्म है इसके लिए पोस्ट मेथड को यूज़ किया गया है। सो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है बाय HTTP फॉर्म पोस्ट। HTTP फॉर्म पोस्ट को हमने स्पेसिफाई किया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है दैट इज़ द पाथ ऑफ द पेज दैट इज़ एट हियर म्यूटिलिटी इंडेक्स पेज डॉट लॉग इन। ओके, पहले हमने जस्ट अपना IP दिया था, अब जो IP से आगे का जो पाथ है वो हमने स्पेसिफाई करना है इन इन्वर्टेड कॉमास। सॉरी कंट्रोल शिफ्ट मुझे प्रेस करना। ओके, सो ये हमने पाथ एंटर कर दिया। पाथ एंटर करने के बाद अब हमने पाथ एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ एंटर करनी है दैट इज़ हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्पेसिफाई करनी है। इसको हम इस पार्ट को सेपरेट करेंगे विद कॉलन। कॉलन के बाद जो अगला पार्ट है दैट इज़ यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है हमारा? यूज़र नेम हमारा एडमिन है, लेकिन वो हमने ऑलरेडी चूंकि -L फ्लैग के साथ स्पेसिफाई किया है। सो यहाँ पे हम जस्ट इस तरह से इसे स्पेसिफाई करेंगे दीज अपर एरोज के थ्रू जो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हाइड्रा टूल ने यहाँ पे इस स्पेसिफिक प्लेस पे यूजर नेम एंटर करना है, एडमिन एंटर करना है एंड पासवर्ड इक्वल। पासवर्ड को भी हमने इसी तरह स्पेसिफाई करना है कि टूल ने यहाँ पे इस स्पेसिफिक जगह पे 1 बाय 1 वर्ड लिस्ट में से पासवर्ड उठा के उन्हें यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है दैट इज़ कि हमारा जो हमारा
बटन है लॉग इन बटन, उसकी क्या वैल्यू है। वापस हम यहाँ पे आए एंड पेज के एंड पे देयर शुड बी, या हमारा जो सबमिट बटन है, लुक एट हियर, यहाँ पे हमारा जो बटन है नेम इसका है लॉग इन PHP सबमिट बटन, क्लास बटन है, टाइप सबमिट है, वैल्यू लॉग इन है। तो यहाँ पे हमने अपने बटन का नेम लेना है, बटन का नेम है लॉग इन PHP सबमिट बटन, इसको कॉपी करना है एंड के बाद इसे एंटर करना है एंड इसकी वैल्यू एंटर करनी है। इस सबमिट बटन की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है लॉग इन। तो लेट्स क्विकली ग्रैब दैट एंड इसकी वैल्यू हमने एंटर कर दी, सॉरी, दैट इज लॉग इन विद कैपिटल L। सो ये हमारा पार्ट 2 था इसका, इस पूरी लाइन का। पार्ट 1 में हमने ये एंटर किया पाथ पेज का, इसके सेकेंड पार्ट में हमने एंटर किया हमारा यूजर नेम, हमारा पासवर्ड एंड लॉग इन बटन की वैल्यू। अब जो हमने थर्ड चीज एंटर करनी है दैट इज कि अगर हमारे पास, अगर हम ये यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास किस तरह का एरर आ रहा है। कॉलन F के साथ हम शो कर रहे हैं, F शो कर रहा है फेल्ड अटेम्प्ट, कि अगर फेल्ड अटेम्प्ट है, अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड गलत है, उस पर मुझे किस तरह का एरर थ्रो हो रहा है, दैट इज पासवर्ड इनकरेक्ट, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर पासवर्ड इनकरेक्ट के अलावा कोई और हमें एरर मिलता है तो उस पर हाइड्रा स्टॉप कर जाएगा एंड इट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एंड इट विल शो दैट स्पेसिफिक यूजर नेम पासवर्ड मैच। सो पासवर्ड इनकरेक्ट पे इसने टूल ने जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखनी है। इसके अलावा कोई और एरर थ्रो होता है, कोई और मैसेज थ्रो होता है तो वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा एंड हमें वो स्पेसिफिक क्रेडेंशियल पेयर रिटर्न कर देगा। सो इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया एंड नाउ लेट्स रन इट। Okay, it threw that one target completed, 0 valid password found. It means कि हमारा ये जो हमने specific word list use की है 2023 200 most used passwords, इसके अंदर हमें password match नहीं मिला। Okay, in that case we have to try another password here. Okay, let's try this Zato word list here. I'm sure इसमें से हमें ज़रूरी कोई मिल जाएगा। Okay, let's go for 1000. Maybe में 1000 में काम हो जाए। So let's try this. Okay, now let's try this and see how this one works. And here it is. We have got our password, as you can see. This is the username and this is the password for that. Now if I enter this admin, let's try to log in. And as you can see, we are now logged in as admin. So this is how we can use Hydra to brute force on any login page. And that was all. Thank you so much for watching. See you in the next video.